Excellence Online. Subscribe to our channel now for more educational videos and press the bell icon for more updates. अस्सलाम वालेकुम, मैं एजाज़ अली और एक्सेलेंस ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर। जैसा कि आप तमाम स्टूडेंट्स जानते हैं कि एकेडमी ऑफ एक्सेलेंस की तरफ से 7 अक्टूबर को ऑल कराची सेल्फ असेसमेंट टेस्ट कंडक्ट किया गया, जिसमें से ई-केट के पोर्शन में मौजूद उन 25 MCQs को आज हम डिस्कस करेंगे जो कि ई-केट के टेस्ट में शामिल थे। हम ना सिर्फ उनके करेक्ट आंसर जानेंगे बल्कि उनके रीज़न्स को भी जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट MCQs, जो कि बुक के मुताबिक MCQ नंबर 76। सेमी ग्रुप हैविंग एन आइडेंटिटी एलिमेंट इज कॉल्ड, यानी सेमी ग्रुप में जब आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा हो, एग्जिस्ट कर रहा हो, तो उस वक्त उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शंस हमारे पास हैं ग्रुप वाइड ग्रुप, अबेलियन ग्रुप, मोनोइड या रिंग। तो इसका करेक्ट आंसर इज डी, मोनोइड। अब इसका रीज़न ये, जब हम बात करते हैं ग्रुप थ्योरी की तो हम स्टार्ट करते हैं अलजेब्रिक स्ट्रक्चर से। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जब होल्ड करता है तो वो कहलाता है ग्रुप वाइड, और जब ग्रुप वाइड में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है तो हम इसे नाम देते हैं सेमी ग्रुप का, और जब सेमी ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करे तो हम इसे नाम देते हैं मोनोइड। इसलिए ये MCQ सिंपल एक डेफिनेशन पूछी जा रही है मोनोइड की, तो याद रखिएगा मोनोइड इज एक्चुअली द सेमी ग्रुप इन विच आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट। नेक्स्ट MCQs पर आते हैं। हमारे पास है 2,6 डिवाइड बाय 3,7। यहाँ पर दो ऑर्डर पेयर्स की सूरत में कॉम्प्लेक्स नंबर दिए जाते हैं और इन कॉम्प्लेक्स नंबर को दरमियान में डिवाइड की साइन शो की गई है। इट मीन्स कि हमें इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करना है। ऑप्शंस आपके सामने मौजूद हैं। करेक्ट ऑप्शन जो है वो B 24/29 और 2/29। इसका रीज़न ये सिंपली फार्मूला A, B डिवाइड बाय C, D यूज़ कर सकते हैं, जो कि इक्वल होता है AC प्लस BD होल डिवाइड बाय C² प्लस D², BC माइनस AD होल डिवाइड बाय C² प्लस D²। नेक्स्ट MCQ हमारे पास आपकी फर्स्ट ईयर में से चैप्टर नंबर 6 से लिया गया है, जिसमें कहा जा रहा है इफ A टू द पावर n प्लस B टू द पावर n होल डिवाइड बाय A टू द पावर n-1 प्लस B टू द पावर n-1 इज द पॉजिटिव GM बिटवीन A एंड B, देन द वैल्यू ऑफ n विल बी, आपसे पूछी जा रही है। तो यहाँ कहने से मुराद ये कि n की किस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया जाए कि ये पॉजिटिव GM बन जाए। तो आपको मालूम होगा कि पॉजिटिव GM इक्वल होता है √AB के। अगर हम ऑप्शन में मौजूद वैल्यूज़ को इंसर्ट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 को या -1 को या 0 या 4 को, तो कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं जो कि हमारे पास √AB बना दे उस गिवन पोर्शन को जो कि सवाल में दिया गया। इसलिए इसका करेक्ट आंसर नन ऑफ दीज, और सिंपल 1/2 अगर आप यूज़ कर लें, जो इसका करेक्ट आंसर यानी नन ऑफ दीज तो है लेकिन एक्चुअल वैल्यू है 1/2। अगर आप n की जगह 1/2 यूज़ करेंगे, वो जो एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है वो फुल्ली ट्रांसफॉर्म हो जाएगा √AB में, इसलिए करेक्ट आंसर नन ऑफ दीज। नेक्स्ट MCQ 79 नंबर, ये आपके फर्स्ट ईयर में से चैप्टर नंबर 1 से हासिल किया गया है। इफ A इज A, अगेन द सेट BC एंड B इज सेट 2, 3, 5, देन पॉसिबल नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस फ्रॉम A टू B विल बी, यानी कि A से B तक कितने बाइनरी रिलेशंस हम बना सकते हैं। अगर आप गौर करें तो सेट A में हमारे पास जस्ट 2 एलिमेंट्स हैं, एक एलिमेंट A जबकि दूसरा एलिमेंट एक सेट है पूरा BC। देयर आर 2 एलिमेंट्स ऑफ सेट A एंड 3 एलिमेंट्स इन सेट B। अगर मैं बात करूं A क्रॉस B की यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट की, तो जस्ट हमें मल्टीप्लाई करना होगा 2 × 3 दैट इज 6, और पॉसिबल नंबर ऑफ सबसेट्स यानी कि बाइनरी रिलेशंस मालूम करने के लिए हमें फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ता है 2 टू द पावर n, और n यहाँ यूज होगा 6। जब आप 2 टू द पावर n यूज करेंगे तो करेक्ट आंसर होगा 64, जो कि हमारा ऑप्शन C है। अब नेक्स्ट MCQs पर, ये आपके फर्स्ट ईयर में से चैप्टर 8 से लिया गया है, जिसमें कहा जा रहा है 1 + 1/4 + 1.3 होल डिवाइड बाय 4.8 ऑनवर्ड, इस तरह चल रहा है। ऑप्शंस हमारे पास हैं 2 की पावर -½ √2 √3 3 टू द पावर -½ एंड नन ऑफ दिस। द करेक्ट आंसर इज √2।
इसको हासिल करने के लिए कि ये √2 के ही इक्वल क्यों, हम कंपेयर करते हैं एक फॉर्मूला 1 प्लस एक्स टू द पावर n जो कि बराबर होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 होल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर ऑनवर्ड। अगर आप फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से कंपेयर करेंगे तो वहां पर तो 1 एज इट इज लिखा हुआ, लेकिन nx की जगह आप देख सकते हैं कि हमारे पास 1/4 आ रहा है, जबकि n इंटू एन माइनस 1 होल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल या 2 एक्स स्क्वायर की जगह पर 3/32 आ रहा है। यानी कि हम सेकंड टर्म को सेकंड से और थर्ड टर्म को थर्ड टर्म से जब कंपेयर करेंगे तो हमारे पास nx और n इंटू एन माइनस 1 डिवाइड बाई 2 एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास n एज वेल एज x दोनों की वैल्यूज होंगी -½ और जब इसको हम लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द फार्मूला यानी 1 प्लस एक्स टू द पावर n में पुट करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 1 माइनस हाफ टू द पावर -½ यानी कि हाफ टू द पावर -½ और फाइनली हम इजीली ऑब्टेन कर सकते हैं अपना करेक्ट आंसर यानी कि √2। नेक्स्ट एमसीक्यूज 81। ये एमसीक्यूज आपकी फर्स्ट ईयर में से चैप्टर 6 से हासिल किया गया है और ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज है 1 + 1/2 1/4 ऑनवर्ड इस तरह चल रहा है। हमें इस पूरी सीरीज को सम करना है। वो ज्योमेट्रिक सीरीज जिसकी फर्स्ट टर्म a जबकि r इज 1/2, चूंकि r इज लेस देन 1 दैट्स वाई हम लेस देन 1 वाला फार्मूला यूज करेंगे कि Sn इक्वल्स टू a इंटू 1 माइनस Rn होल डिवाइड बाय 1 माइनस R। इनमें आप a r की वैल्यूज को पुट कर लेंगे तो आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा D यानी ऑप्शन D 2 इंटू 1 माइनस 1/2 की पावर n। नेक्स्ट एमसीक्यूज पर आते हैं 82। आपकी फर्स्ट ईयर में से चैप्टर 4 मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट इस चैप्टर से इस एमसीक्यूज को लिया गया है। यहां अगर आप गौर करें इफ एक आपको डिटरमिनेंट दिया हुआ है 31x -134 x 10 जो कि इक्वल है -30 के और हमसे x यानी अननोन की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है। ऑप्शन ए -2,3, ऑप्शन बी -2 -3, ऑप्शन सी 2, -3 एंड ऑप्शन डी इज 2, 3। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए यानी -2,3। इसका रीजन ये है कि हम सिंपली इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करेंगे बाय द फर्स्ट रो। जब एक्सपेंड करने के बाद हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास इजीली वैल्यूज ऑफ x ऑब्टेन हो सकती हैं। दो वैल्यूज आएंगी, एक -2 और दूसरी 3, इसलिए करेक्ट ऑप्शन इज ए -2,3। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज 83। सिंपल ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट ईयर की ट्रिग्नोमेट्री से ये फार्मूला है एक जो पूछा जा रहा है 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्विवेलेंट टू। अगर आपको याद हो 2 sin थीटा cos थीटा इज एक्चुअली द फार्मूला फॉर sin 2 थीटा और ऑप्शन में कहीं पर भी आपको sin 2 थीटा गिवन नहीं। ऑप्शन ए इज sin थीटा, ऑप्शन बी इज cos 2 थीटा जबकि ऑप्शन सी इज टेंजेंट 2 थीटा वाइल द ऑप्शन डी इज 2 टेंजेंट थीटा ओवर 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। चारों ऑप्शंस वैलिड नहीं, फुलफिल नहीं हो रहे, इसलिए हम फिफ्थ ऑप्शन यानी ई को कहेंगे जो कि हमारा करेक्ट आंसर कहलाएगा। यानी अगेन नन ऑफ दीज, याद रखिएगा 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल्स टू sin 2 थीटा और ये भी याद रखिएगा कि sin 2 थीटा इज आल्सो इक्विवेलेंट टू 2 टेंजेंट थीटा होल डिवाइड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। Next MCQ is 84. The number of ways of arranging 3 books on English and 5 books on Urdu in a shelf such that the books on the same subjects are placed together is। हमें ये कहा जा रहा है सवाल में इंग्लिश पर 3 किताबें जबकि उर्दू पर 2 बुक्स हमारे पास हैं। हम इसे शेल्फ में अरेंज करना चाहते हैं कुछ इस तरह कि एक सब्जेक्ट की बुक्स एक साथ आएंगी। तो ऑप्शन हमारे पास है 720, 15 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल एंड डी ऑप्शन इज 360। इनमें से करेक्ट आंसर इज ई लास्ट वन, नन ऑफ दीज। इसका रीजन ये है कि 3 बुक्स ऑन इंग्लिश कैन बी अरेंज इन 3 फैक्टोरियल वेज। 3 इंग्लिश की बुक्स को हम 3 फैक्टोरियल वेज से अरेंज कर सकते हैं यानी कि 6 वेज से। इसी तरह 5 उर्दू की बुक्स को हम अरेंज करने के लिए जो नंबर ऑफ वेज फाइंड आउट करेंगे सिंपल 5 फैक्टोरियल यानी कि 120। इंग्लिश की बुक्स को अरेंज करने के लिए 6 वेज और उर्दू की बुक्स को अरेंज करने के लिए 120 वेज।
तो यहाँ पर जब इंग्लिश और उर्दू को हम एक साथ तो रखना चाहेंगे, लेकिन इनको रखने के भी दो तरीके हो सकते हैं, यानी इंग्लिश लेफ्ट साइड पर और उर्दू राइट साइड पर, या उर्दू लेफ्ट साइड पर इंग्लिश राइट साइड पर। इसलिए इनके पूरे बंडल्स को, यानी 5 बुक्स ऑफ इंग्लिश को लेफ्ट या राइट रखने, या 3 बुक्स ऑफ उर्दू को लेफ्ट या राइट रखने के भी दो तरीके हो सकते हैं। तो इंग्लिश की बुक्स को अरेंज करने के 6 वेज, उर्दू की बुक्स को अरेंज करने के 120 वेज, जबकि दोनों को अरेंज करने के 2 वेज। फाइनली द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज फाइंड आउट करने के लिए हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 6 मल्टीप्लाई बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ऑप्टेंड होगा 1440, जो हमारा करेक्ट आंसर है। लेकिन ये ऑप्शन में चूंकि मौजूद नहीं, इसलिए हम इसको ऑप्शन ई में इंक्लूड करेंगे, यानी कि नन ऑफ दीज। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज पर आते हैं। एमसीक्यूज नंबर 85। अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 2, एक वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड इज 2 एंड इज इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर 5i प्लस 3j प्लस 2k। एक वेक्टर है, सेम डायरेक्शन है, लेकिन मैग्नीट्यूड 2 है। अब ऐसा वेक्टर जो उसी डायरेक्शन में हो लेकिन उसका मैग्नीट्यूड डबल हो, ये मालूम करने के लिए पहले हम वो वेक्टर फाइंड आउट करेंगे जो यूनिट वेक्टर होगा, यानी उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। जब यूनिट वेक्टर ऑब्टेन हो जाएगा, देन हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास एक्चुअल वो रिक्वायर्ड वेक्टर आएगा जिसका मैग्नीट्यूड 2 होगा। तो करेक्ट आंसर इज ए। उसका रीजन ये है कि हम सबसे पहले जो वेक्टर हमें दिया हुआ है इसका हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे, और आप जानते हैं मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप i, j एंड k के कोफिशिएंट्स का स्क्वायर करके सम करके रूट लेते हैं, तो हमें ऑब्टेन होगा √38। और यूनिट वेक्टर के लिए आप वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं, तो आपके पास यूनिट वेक्टर ऑब्टेन होगा। देन यू हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई दैट यूनिट वेक्टर बाय 2 टू गेट द करेक्ट आंसर, विच इज ऑप्शन ए। अब हम आते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज 86 पर। लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x होल डिवाइड बाय 2। अब इसमें ऑप्शन हमारे पास है e टू द पावर x 1 2 एंड नन ऑफ दिस। द करेक्ट आंसर इज 2। रीजन, अगर हम इसे सॉल्व करना चाहें तो एक लंबा सा प्रोसीजर होता है सॉल्व करने के लिए, बजाय यहाँ इस लंबे प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए हम एक रूल इस्तेमाल करते हैं जो कि कहलाता है एल हॉपिटल रूल। एल हॉपिटल रूल ये कहते हैं जब भी आप जो लिमिट अप्लाई करें और अनडिफाइंड बन रहा हो, तो अनडिफाइंड से बचने के लिए, ये अनडिफाइंड से बचने के लिए हम उसको डेरिवेटिव ले लेते हैं। जब हम एल हॉपिटल रूल को इस्तेमाल करते हुए इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, तो हमारे पास ऑप्टेंड होगा e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x होल डिवाइड बाय 1। और जब हम लिमिट्स अप्लाई करेंगे, यानी x की जगह 0 पुट करेंगे, तो बन जाएगा e की पावर 0 प्लस e की पावर 0, यानी 1 प्लस 1 अपॉन 1, यानी कि 2। इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन इज डी 2। अब आते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज पर। अ फंक्शन f फ्रॉम a टू b इज सेड टू बी 1 फंक्शन इफ। ऑप्शन हमारे पास है रेंज ऑफ फंक्शन इज b, रेंज ऑफ फंक्शन इज नॉट b, some elements of a have some images in b, या distinct elements of a have distinct images in b, या none of these। ऑप्शन E is none of these। इनमें करेक्ट ऑप्शन इज D, यानी distinct elements of a have distinct images in b। इसका रीज़न ये है कि 1 फंक्शन उसी वक्त होता है जब distinct elements are attached with distinct elements, यानी कि जो तमाम ऑर्डर पेयर्स पाए जाएंगे फंक्शन में, उसके फर्स्ट एज वेल एज सेकेंड बोथ एलिमेंट्स आर डिस्टिंक्ट, यानी फर्स्ट एलिमेंट भी रिपीट नहीं होना चाहिए और सेकंड भी रिपीट नहीं होना चाहिए। ऐसे तमाम फंक्शंस को जिसमें तमाम ऑर्डर पेयर्स के फर्स्ट एज वेल एज सेकंड एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट होते हैं, उसे हम नाम देते हैं 1 फंक्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू इज 88। द रेंज ऑफ सेक इनवर्स एक्स। एक आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपकी बुक का लास्ट चैप्टर फर्स्ट ईयर का 13 नंबर, जहां पर आपसे सेक इनवर्स एक्स की रेंज पूछी जा रही है। ऑप्शंस आपके सामने मौजूद हैं, लेकिन द करेक्ट वन इज डी फ्रॉम 0 टू पाई एक्सेप्ट पाई बाय 2। अब इसका रीज़न ये है, जब हम सेक इनवर्स की रेंज की बात करते हैं तो आपको कोई भी एंगल ऑब्टेन हो सकता है फ्रॉम 0 टू 180। 0 भी ऑब्टेन हो सकता है और 180 भी, और उनके दरमियान भी, सिवाय 90 के, क्योंकि 90 पर ये अनडिफाइंड होता है। इसलिए करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट एमसीक्यू इज 89। द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस
x equals to √2 and y equals to √2 and perpendicular to the line x plus y equals to 0 is, यानी कि उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है जो इंटरसेक्शन से पास हो रही है दो लाइंस के, एक हमारे पास x इक्वल्स टू √2 जबकि दूसरी y इक्वल्स टू √2। अब साथ में ये भी बताया जा रहा है कि वो लाइन परपेंडिकुलर है x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 के। अगर हम गौर करें x इक्वल्स टू √2 इज दैट लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस, while the y equals to √2 is that line which is parallel to y axis। ये दो, एक हॉरिजॉन्टल और दूसरी वर्टिकल लाइन है। इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर हम बात करें तो सिंपली √2, √2 ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जिससे हमारी रिक्वायर्ड लाइन इज पासिंग। जबकि हमारी लाइन जिस लाइन के परपेंडिकुलर है वो उसका हमें स्लोप आसानी से मालूम हो सकता है -1, जब हमारी रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप जबकि हमारे पास होगा 1। स्लोप भी हमारे पास और पॉइंट भी हमारे पास, पॉइंट √2, √2 जबकि हमारे पास स्लोप है 1। स्लोप पॉइंट फार्मूला यूज करके हम बआसानी अपनी रिक्वायर्ड इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि हमारे ऑप्शन ए पे शामिल है, x माइनस वाई इक्वल्स 0 या x इक्वल्स टू वाई या y माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट MCQs फर्स्ट ईयर परमुटेशन, कम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी के चैप्टर से लिया गया है। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स। इन हाउ मेनी वेज दिस कैन बी डन इफ इट इज नाइदर अ स्पेड नॉर अ किंग। एक कार्ड 52 के डेक से ऑब्टेन किया जाता है, ड्रॉ किया जाता है। अब कितने वेज से ऐसा किया जा सकता है अगर वो जो ड्रॉन कार्ड है ना ही स्पेड है और ना ही किंग। ऑप्शन हमारे पास स्क्रीन पर मौजूद है। द करेक्ट वन इज 36। अब इसका रीजन ये है, हमें ये मालूम करना है कि ऐसे कितने वेज हो सकते हैं कि कार्ड ना ही स्पेड हो ना ही किंग। बजाय ये मालूम करने के लिए कि हम ना ही स्पेड ना ही किंग का मालूम करें, बल्कि हम स्पेड और किंग का ऑब्टेन करेंगे। तो आपको मालूम होगा 52 के डेक ऑफ कार्ड्स में से 13 स्पेड्स पाए जाते हैं, जबकि हम किंग्स की बात करें देयर आर 4 किंग्स इन द डेक ऑफ 52 कार्ड्स। जबकि एक कार्ड ऐसा होता है जो कि स्पेड एज वेल एज किंग भी होता है, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कार्ड पाया जाएगा जो कि दोनों होते हैं हमारे पास। तो हम स्पेड और किंग फाइंड आउट करने के लिए एक के 13 वेज, दूसरे के 4 वेज, टोटल 17। इनमें से 1 जब माइनस करेंगे कॉमन कार्ड को तो हमारे पास आएगा 16, जो कि नंबर ऑफ वेज हैं फाइंड आउट करने के आइदर अ किंग और अ स्पेड के लिए। लेकिन हमें मालूम ये करना है neither a king nor a spade, that's why we have to subtract this value, that is 16 from 52 to get the correct answer, which is 36. Next MCQs is 91. The area and diagonals of a rectangle are 1680 meter square and 58 meter respectively. Then its length and breadth will be. Next MCQ is 91. The area and diagonals of a rectangle are 1680 meter square and 58 meter respectively. Then its length and breadth will be. इस सवाल में हमें एरिया एंड डायगोनल्स बताए जा रहे हैं जबकि हमें लेंथ और ब्रेथ मालूम करनी है। जब हम बात करते हैं एरिया ऑफ द रेक्टेंगल की, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैन बी ऑब्टेन्ड जस्ट बाय मल्टीप्लाइंग लेंथ बाय ब्रेथ। लेंथ को हम अगर हम सपोज करें x और ब्रेथ को y, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होगा xy। और इसी तरह डायगोनल मालूम करने के लिए, चूंकि डायगोनल इज लाइक अ हाइपोटेन्यूज इन द राइट एंगल ट्रायंगल। अगर आप रेक्टेंगल पर गौर करें तो उसमें मौजूद डायगोनल उसी तरह होता है जिस तरह एक राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज होता है। इसलिए हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करने के लिए हम √x² प्लस y² यूज करेंगे। एरिया के लिए xy, जबकि डायगोनल के लिए √x² प्लस y²। xy हमें दिया जा रहा है 1680, जबकि डायगोनल हमें दिया जा रहा है 58। आपने सॉल्व नहीं करना इन दोनों इक्वेशंस को, सिंपली आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं, आप उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर आपके पास 1680 ऑब्टेन्ड होता है, इट मीन्स के फर्स्ट इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, देन आप सेकंड के लिए ट्राई करेंगे। लेकिन आप जब गौर करेंगे तमाम ऑप्शंस यहाँ पर वैलिड नहीं होते,
एक्स वाई इक्वल्स टू 1680 को सेटिस्फाई नहीं करते, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन इज ई, दैट इज नन ऑफ दीज। नेक्स्ट MCQ is 92. If HN and AM between two numbers are 4 and 9 upon 2 respectively, the number are 63252972 या none of these, the correct answer is 6,3। यानी कि हमें HM और M बताए जा रहे हैं दो नंबर्स के दरमियान, वो नंबर्स हमें पता लगाने। जैसे कि आप जानते हैं द फार्मूला फॉर द सिंगल HM बिटवीन टू नंबर्स इज H इक्वल्स टू 2AB ओवर A प्लस B, जबकि फार्मूला फॉर द M इज A प्लस B ओवर 2। हम HM और AM की वैल्यूज़ को जब पुट करेंगे, H की जगह 4 और A की जगह 9/2, तो हमें फाइनल दो इक्वेशंस ऑब्टेन होंगी, जो कि एक है हमारे पास AB इक्वल्स टू 18 और जब दूसरी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि A प्लस B इक्वल्स टू 9। अब हमें ऑप्शंस को ट्राई करना है कि किन दो ऑप्शंस को मल्टीप्लाई करके 18 ऑब्टेन होगा, जबकि प्लस करने से 9 ऑब्टेन होगा। और दो फर्स्ट वन करेक्ट है, जिनको हम मल्टीप्लाई करें 6 3 is 18 एंड 6 + 3 is 9, दैट्स वाई आवर करेक्ट आंसर विल बी A 6 3। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट MCQs 93 पर। सेकेंड ईयर के चैप्टर नंबर 6 इंटीग्रेशन से ये से लिया गया है। इंटीग्रेट करना है ln x² डिवाइड बाय x dx के किसके बराबर होता है। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे मौजूद। द करेक्ट वन इज A ln x होल स्क्वायर प्लस c। द रीजन बिहाइंड दिस वन इज दैट बाय द रूल ऑफ लॉगरिथम द एक्सपोनेंट इज ऑलवेज बिकम मल्टीपल बिफोर द लॉग, यानी कि जो पावर होती है वो लॉग से पहले आ जाती है। दैट्स वाई ln x² को हम चेंज करके 2 ln x कर देंगे और इस 2 को इजीली हम बाहर कर सकते हैं। दैट्स वाई इजीली ln x ओवर x को इंटीग्रेट किया जा सकता है, जो कि ऑब्टेन होगा ln x होल स्क्वायर अपॉन 2 और एक बाय 2 मौजूद है, दोनों कैंसिल होंगे, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा ln x होल स्क्वायर प्लस c। नेक्स्ट MCQs अगेन इंटीग्रेशन, चैप्टर नंबर 6 ऑफ सेकेंड ईयर 94। इंटीग्रेट करना है अब 1/1 प्लस कोस 2x। अब सूरत ये 1 प्लस कोस 2x इज अ बाइनोमियल, तो इसे इंटीग्रेट करना है जो कि डिनोमिनेटर में है। हम इसके लिए फॉर्मूला फॉलो करेंगे cos x इक्वल्स टू √1 प्लस कोस 2x ओवर 2। ये फार्मूला आपने फर्स्ट ईयर ट्रिग्नोमेट्री में हाफ एंगल में पढ़ा होगा। तो cos x बराबर होता है √1 प्लस कोस 2x ओवर 2 के, तो हम 1 प्लस कोस 2x की वैल्यू ऑब्टेन करने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे ताकि रूट खत्म हो जाए, देन 2 डिवाइड वहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो हमारे पास इजीली 1 प्लस कोस 2x की वैल्यू आती है 2 कोस स्क्वायर x, जो हम 1 प्लस कोस 2x की जगह पुट कर सकते हैं। और इस डिनोमिनेटर में मौजूद 2 को हम सेपरेट कर लेते हैं और 1 कोस स्क्वायर आप जानते हैं सेक स्क्वायर, और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है टेंजेंट x। बाहर के मौजूद 1/2 को हम 0.5 भी कह सकते हैं, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन इज नन ऑफ दिस, दैट इज ई। अब हमारा नेक्स्ट MCQs, द नेक्स्ट MCQs इज 95। द डेरिवेटिव ऑफ √1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा विद रिस्पेक्ट टू √1 प्लस कोड स्क्वायर थीटा। हमें डिफ्रेंशिएट करना है √1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा को √1 प्लस कोड स्क्वायर के रिस्पेक्ट से। तो यहाँ सूरत ये, जब भी इस तरह की सूरत हो कि हम अदर देन x के रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट कर रहे हों, तो सिंपली हम दोनों को सेपरेट नाम देते हैं। एक को आप u नाम, जबकि दूसरे को आप v नाम दे सकते हैं। हमने √1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा वाले पोर्शन को u नाम दिया, जबकि √1 प्लस कोड स्क्वायर थीटा वाले पोर्शन को v नाम दिया। आप जानते हैं 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, और स्क्वायर से रूट कैंसिल करने के बाद हम यूं कह सकते हैं u इज इक्वल्स टू सेक थीटा। कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बना कर दी है, लेकिन सिंपली ये लिखा हुआ है सेक थीटा। इसी तरह 1 प्लस कोड स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा के, इसलिए v हमारा होगा कोसेक थीटा। जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे सेक थीटा को, तो आप जानते हैं सेक थीटा का डेरिवेटिव सेक थीटा टेंजेंट थीटा। इसी तरह कोसेक थीटा का डेरिवेटिव होगा माइनस कोसेक थीटा
कोट थीटा। और फाइनली हम डी यू अपॉन डी वी ऑब्टेन करने के लिए डी यू ओवर डी थीटा को डिवाइड करेंगे डी वी ओवर डी थीटा से। तो ऑप्शन जो हमारे पास आएगा आंसर वो सेक थीटा टेंजेंट थीटा होल डिवाइड बाय माइनस कोसेक थीटा कोट थीटा, जो कि हमारे किसी भी ऑप्शन में इंक्लूड नहीं है। दैट्स वाई हमारा करेक्ट आंसर विल बी ई, दैट इज नन ऑफ दीज। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू 96 पर। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम वी ऑफ स्फीयर विद रिस्पेक्ट टू इट्स सरफेस एरिया व्हेन रेडियस इज 2। अगर हम एक स्फीयर के वॉल्यूम को उसके सरफेस एरिया के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करें कब, जब उसका रेडियस 2 हो, तो आंसर क्या आएगा। सबसे पहले हमें वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और दूसरी तरफ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर v इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब, जबकि सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू s इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर। हम दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे बट विथ रिस्पेक्ट टू r। जब हम वॉल्यूम को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें ऑब्टेन होगा dv ओवर dr इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर, जबकि जब हम सरफेस एरिया को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें ऑब्टेन होगा ds ओवर dr इक्वल्स टू 8 पाई आर। अब हमें चूंकि वॉल्यूम का डेरिवेटिव चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस एरिया, दैट्स वाई dv ओवर ds विल बी इक्वल्स टू dv ओवर dr डिवाइड बाय ds ओवर dr। जब हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमें ऑब्टेन होगा r/2। चूंकि हमें सवाल में कहा गया है द रेडियस इज 2, दैट्स वाई r की जगह हम 2 पुट करके करेक्ट आंसर मालूम कर सकते हैं, जो कि हमारा ऑप्शन ए दैट इज 1 सेंटीमीटर। अब हम आते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 97। एन एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय होमोजेनियस इक्वेशंस x स्क्वायर माइनस xy माइनस 6y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सेकेंडरी के चैप्टर 3 से इसका ताल्लुक है। हमें ये जो कंबाइन इक्वेशन दी हुई है दो लाइंस की, इनके दो लाइंस का एंगल मालूम करना है। हमें यहाँ पर एंगल मालूम करना है कि जो कंबाइन इक्वेशन दी हुई है दो लाइंस की, उनके दरमियान का एंगल क्या है। ऑप्शंस हमारे पास हैं 30, 45, 60, 90, नन ऑफ दीज। द करेक्ट वन इज 45 डिग्री। अब इसका रीज़न सिंपली आप इस इक्वेशन को फैक्टराइज कर लेंगे तो फैक्टर्स ऑब्टेन होंगे x माइनस 3y, जबकि दूसरा x प्लस 2y। इन फैक्टर्स को देखकर हम इजीली इनके स्लोप्स फाइंड आउट कर सकते हैं। और स्लोप चूंकि y अपॉन x को आपने सेपरेट करना होगा, एक स्लोप आएगा 1/3, दूसरा माइनस 1/2। अब हम एंगल का फार्मूला टेंजेंट इनवर्स ऑफ m2 माइनस m1 होल डिवाइड बाय 1 प्लस m1 m2 यूज़ करके अपना करेक्ट आंसर यानी 45 ऑब्टेन कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज पर 98। द डिफरेंस बिटवीन द फोकल डिस्टेंसेस ऑफ अ पॉइंट ऑन द हाइपरबोला इज इक्वल टू लेंथ ऑफ इट्स। ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं। और करेक्ट वन इज ट्रांसफर एक्सिस। इसका एक सिंपल रीज़न, हाइपरबोला की एक्चुअल डेफिनेशन के अलावा इसकी एक और डेफिनेशन पाई जाती है, जिसको हम यूँ डिफाइन कर सकते हैं द लोकस ऑफ अ पॉइंट द डिफरेंस ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट्स, यानी फोसाई हमेशा कांस्टेंट होता है, यानी वो बराबर होता है ट्रांसफर एक्सिस के। दैट्स वाई ये डेफिनेशन अगर आपको हाइपरबोला की याद हो तो आप इजीली इसका करेक्ट आंसर बता सकते हैं, यानी ट्रांसवर्स एक्सिस। नेक्स्ट वन इज 99। द सर्कुलर मेजर ऑफ एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ वॉच एट 5 o'clock। सिंपल क्वेश्चन, जब वॉल क्लॉक में 5 बजते हैं तो उनके हैंड्स के दरमियान का एंगल क्या होता है। ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं स्क्रीन पर। द करेक्ट वन इज सी, दैट इज 150 डिग्री। अब इसका रीज़न सिंपल ये है कि जब हम एक घड़ी वॉल क्लॉक की बात करते हैं, पूरा का पूरा एक वॉल क्लॉक अपने नंबर्स के ज़रिए 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। और चूंकि आप जानते हैं सर्कल में टोटल एंगल 360 हुआ करते हैं, दैट्स वाई वी आर गोइंग टू डिवाइड 360 बाय 12 टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन ईच नंबर। जब आप 360 को 12 से डिवाइड करेंगे तो हमें ऑब्टेन होगा 30 डिग्री। इट मीन्स कि हर एक घंटे बाद घड़ी का जो हैंड है वो एंगल बनाता है 30 डिग्री। चूंकि हमें सवाल में पूछा जा रहा है कि 5 o'clock जब बजेंगे
तो उस वक्त एंगल क्या होगा। तो इसलिए 5 घंटों के लिए हम इस एंगल यानी 30 डिग्री को, अब 30 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो करेक्ट ऑप्शन हमें जो हमारा 150 डिग्री है वो ऑब्टेन होगा। अब हम चलते हैं अपने लास्ट एमसीक्यूज की तरफ। 100th वन, द इक्वेशन √x minus 4th root of x minus 6 equals to 0 can be reduced to a quadratic equation by substitution। यानी इसमें हम क्या सब्स्टिट्यूट करके इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो ऑप्शन हमारे पास स्क्रीन पे मौजूद, एंड द करेक्ट वन इज बी, दैट इज 4th root of x equals to y, यानी कि x equals to y4। जब हम x की जगह y4 को इंसर्ट करेंगे या पुट या सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑब्टेन होगी। इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन है डी, दैट इज 4th root of x equals to y। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।